अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। भारत के खिलाफ मैच नहीं होगा मगर वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान टीम आज श्रीलंका का सफर कर रही है। दो तीन खास अपडेट हैं और सबसे खास पॉइंट पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए कि अगले 48 घंटे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अहम हैं। आपको रात को ही अपडेट मिल गई थी कि आईसीसी ने एक प्रेस रिलीज जारी की। मैं कहूंगा बहुत जल्दी में एक प्रेस रिलीज जारी की। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि कोई एक बोर्ड एक अनाउंसमेंट करे। बोर्ड ने नहीं की बल्कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट हुई और आईसीसी ने ठीक 2 घंटे के बाद उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दे दिया। छुट्टे वाले दिन लेट नाइट उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया और पाकिस्तान गवर्नमेंट के एक स्टेटमेंट के ऊपर रिस्पॉन्ड किया। यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं लिखा हुआ। भारत की तरफ से भी खबर आई। अब जब पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया कि हम इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, मगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड जराये से भारतीय मीडिया खबर चला रहा था कि भारतीय टीम फिर भी 13 ऑफ फेब को कोलंबो का सफर करेगी। रूटीन के मुताबिक जो उनका वहां पर है कि शेड्यूल ट्रेनिंग है वो करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अटेंड करेगी, मैच डे में मैच ग्राउंड में भी आएगी, कोलंबो प्रेमदासा स्टेडियम में भी आएगी। अब पाकिस्तान ना आए तो अलग बात है, बट वो सारा प्रोटोकॉल मीट करेगी क्योंकि 2 पॉइंट्स सभी मिलेंगे। अगर इंडिया भी नहीं आता, पाकिस्तान भी नहीं आया, तो फिर किसको पॉइंट मिलने? फिर एक एक पॉइंट होगा। सो इंडिया सफर करेगा, प्रेमदासा स्टेडियम पहुंचेगा, मैच वाले दिन भी आएगा, बट ऑफ कोर्स पाकिस्तान टीम नहीं होगी तो फिर पॉइंट्स भारत को मिल जाएंगे। सो ये बीसीसीआई सोर्सेज से भारतीय मीडिया रात गए खबर चला रहा था, तो मुझे लगता है कि ये इसी तरह ही होगा। वैसे बीच में अब आईसीसी और बाकी बड़े बोर्ड जो हैं, ऑफ कोर्स वो कोशिश करेंगे, पाकिस्तान को आमादा करने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच, वो मैच जिसके ऊपर वर्ल्ड कप की पूरी रेवेन्यू खड़ा हुआ है, वो लाजमी हो। अगर वो नहीं होता फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप पार्टिसिपेट करे, इसका फायदा पाकिस्तान को है, बट आईसीसी और बाकी बोर्ड को क्या? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। और जो मैंने शुरू में बात की थी कि अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं और मुझे ये पर्सनली ये लगता है कि इसके ऊपर भी, इस मुद्दे के ऊपर भी आईसीसी बोर्ड मीटिंग कॉल की जा सकती है। एग्जैक्टली वही बोर्ड मीटिंग जो बांग्लादेश के मुद्दे पे कॉल की गई थी। उसमें फिर भी थोड़ा सा टाइम था, 2 हफ्ते में कम्युनिकेशन रही आईसीसी और बांग्लादेश बोर्ड की, वर्चुअल कम्युनिकेशन हुई, आईसीसी के एक ऑफिशियल वहां पर बांग्लादेश में भी गए, सब मामला हुए। बट पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने पहुंच रही है, बीच में कोई टाइम नहीं है। 1-2 दिन के अंदर अंदर फैसला करना पड़ेगा। और अगर आईसीसी की जो लेट नाइट रात को प्रेस रिलीज आई थी, आप उसको पढ़ें तो उसका साफ मतलब आईसीसी ये कहना चाह रहा है कि पाकिस्तान को पूरा वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा। ये नहीं है कि सिलेक्टिव मैच आप छोड़ दें, लाइक इंडिया पाकिस्तान का मैच छोड़ दें और बाकी मैच खेल लें। आप अगर ब्रॉडकास्टर की नज़र से देखें, आपको लगेगा यार एक इंडिया पाकिस्तान का ही तो मैच है। जितने भी पहले ग्रुप के मैचेस हैं जिसमें से कुछ मिल सकता है, पाकिस्तान यूएसए या नीदरलैंड के साथ खेले, क्या मिलना है ब्रॉडकास्टर को? ऑफ कोर्स पाकिस्तान इंडिया मैच में ही है और वो इसलिए रखा भी जाता है। सो आईसीसी चाहेगा कि पाकिस्तान और इंडिया मैच हो। अगर वो नहीं होता तो फिर आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ वो जो हम सब डर रहे हैं, या हमारे जहन में एक वहम है कि क्या एक्शन ले सकता है और उसके लिए पाकिस्तान के अपने कार्ड्स क्या हैं, ऑफ कोर्स वो तो आएंगे। बट बोर्ड मीटिंग कॉल की जाएगी, उस बोर्ड मीटिंग का एजेंडा क्या है? क्या ये होगा कि पाकिस्तान को ये मैच खेलने हैं या नहीं, सारे मैचेस खेलने चाहिए या नहीं, सिर्फ उस एजेंडे पे, या खुदा ना खास्ता इस एजेंडे पे कि अगर पाकिस्तान सारा मैच नहीं खेलता तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ क्या सैंक्शंस होनी चाहिए? लाइक बोर्ड मीटिंग कॉल मैं इसलिए कह रहा हूं कि जरूरी होती है क्योंकि आईसीसी या जय शाह साहब अकेले या तनहा तो कोई फैसला नहीं करेंगे। इसके ऊपर आईसीसी को ही कोई फैसला लेना है या आईसीसी को कोई राय लेनी है, तो तमाम जो उनके अपने बोर्ड मेंबर्स हैं उनका होना जरूरी है। सो बोर्ड मीटिंग कॉल मैं ये देख रहा हूं कि आज कल के अंदर बोर्ड मीटिंग कॉल की जा सकती है। अदरवाइज टाइम ही बाकी नहीं है, पीछे कितने 2-4 दिन ही तो रह गए, फिर वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। और क्या कहीं पर बीसीसीआई ये मूव चला सकता है आईसीसी के कि अगर पाकिस्तान सब वर्ल्ड कप नहीं खेलता तो फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप ही क्यों खेल रहा है? बहुत से ऐसे खदशात और वो हैं, बट मेरा ये मानना है कि बोर्ड मीटिंग लाजमी कॉल की जा सकती है क्योंकि इस मुद्दे के ऊपर यही एक खास बात है जिसको जो जो एक बैठक है जिसका होना ज़रूरी है और ये ऊँट किसी कब्र पर बैठाया जा सके। बट पाकिस्तान किस हद तक मानता है बोर्ड मीटिंग का फैसला भी, ये बड़ी खास बात है क्योंकि ऐसे ही बोर्ड मीटिंग ने बांग्लादेश का फैसला किया था, उसके एक दिन के बाद पाकिस्तान ने कह दिया था कि हम वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन रिव्यू करेंगे और उसके बाद अब ये फैसला है कि पाकिस्तान इंडिया वाला मैच नहीं खेल रहा है। और दूसरी एक खास बात कि पाकिस्तान सरकार का फैसला है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस फैसले को मनवन ऑफ कोर्स तस्लीम करेगा। और आईसीसी की जो रात को प्रेस रिलीज आई थी वो पाकिस्तानी सरकार के फैसले के ऊपर आई है, वो थोड़ा सा एक है, बट उसमें कुछ अल्फाज और कुछ लाइनें जो हैं वो मुझे थोड़ी सी डराने वाली या वार्न करने वाली ज़रूर थी कि आईसीसी उसमें पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक लैंग्वेज भी यूज़ कर रहा है, कुछ लीगल लाइंस भी उसमें यूज़ कर रहा है और कुछ वार्न करने की कोशिश भी कर रहा है। ऑफ कोर्स आज के दिन बाकी बोर्ड्स भी शायद इन्वॉल्व होकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह के साथ बातचीत करें इस मामले के ऊपर, क्योंकि सब जानते हैं कि फैसला सरकार का ज़रूर है, मगर अगर मोहसिन नकवी साहब
आमादा हुए इस बात के ऊपर, किसी ऐसे मामले के ऊपर जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी फ़ायदा हो, और आमादा कर लिए गए मोहसिन नकवी साहब, तो वो भी शायद सरकार से बात करके इस मामले को दोबारा से बदल सकते हैं, लाइक पाकिस्तान इंडिया के साथ खेल सकता है। बट किन शराइत पर, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता है कि किस शराइत पे पाकिस्तान मान सकता है इन मामलात को। मगर अभी तक की अपडेट यही है कि पाकिस्तान भारत वाला मैच नहीं खेल रहा। और मैं भारतीय चैनल्स देख रहा था, मुख्तलिफ क्रिकेटर्स का देख रहा था, खासकर सुनील गावस्कर साहब ने एक बात की, उन्होंने बोला कि पाकिस्तानी बहुत से क्रिकेटर्स हैं जो रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं, फिर ये कहकर आ जाते हैं कि हम फैंस चाह रहे हैं इसलिए हम अपनी रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं, और सेम इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी करेगा, ये सुनील गावस्कर साहब ने कहा। बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान, ये वाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कम से कम यू टर्न नहीं लेगा इस फैसले के ऊपर, क्योंकि सरकार की तरफ से आया है, इनका अपना ऑफ कोर्स इनपुट है। और बेसिकली ये कहानी शुरू ही मोहसिन नकवी साहब ने की, उसके ऊपर क्रिकेट बोर्ड ने यानी मशवरा लिया सरकार से, और सरकार ने जो ब्रीफिंग क्रिकेट बोर्ड ने दी उसके मुताबिक सजेस्ट कर दिया कि ठीक है, बल्कि इंस्ट्रक्ट कर दिया कि आपको इंडिया वाला मैच नहीं खेलना, बाकी वर्ल्ड कप आप खेलिए। और एक और बात, बहुत से लोग लाइक किवन पीटरसन का मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने बोला कि मतलब और कहीं पे मैच तो पाकिस्तान इंडिया का हो नहीं सकता, लाइक ग्रुप मैच अगर ना हुआ। बट मैं श्योर नहीं हूं कि अगर फाइनल होता है तो क्या पाकिस्तान वो मैच खेलेगा। तो उसका जवाब यह है कि पाकिस्तान ने सिर्फ 15 फेब वाले मैच का बाइकआउट किया है। अगर किसी स्टेज पे और आगे जाके इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, मुझे ये लगता है कि वो मैच पाकिस्तान खेलेगा, क्योंकि अभी तक जो सरकार की तरफ से गया हुआ है वो यही है कि पाकिस्तान 15 फेब वाला मैच नहीं खेलेगा। अगर फाइनल आता है तो ऑफकोर्स पाकिस्तान खेलेगा, वो तो पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट मैच है। 15 फेब वाला मैच हम सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हैं, एक ये कि एक प्रोटेस्ट के अंदर, दूसरा आईसीसी को सबक सिखाने के लिए कि अगर बीसीसीआई का फाइनेंशियल मसल है तो हमारा भी एक मसल है, जिसकी वजह से हम क्रिकेटिंग वर्ल्ड को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और कल रात तक तो ठीक ठाक किस्म का आईसीसी डिस्टर्ब था, और बहुत से लोग हैरान हुए कि ये अचानक 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर आईसीसी ने ये ट्वीट क्यों कर दी। आई नो कि ये झगड़ा, ये जो मामला चल रहा है, ये एक बड़ी फाइट है। इसके अंदर किसी पहलू में लगेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जीत रहा है, किसी में लगेगा कि आईसीसी का पलड़ा भारी है, हमने शायद खुदा ना खासा गलत फैसला तो नहीं कर लिया। बट एट द एंड ऑफ द डे जब ये मैच खत्म होगा तब पता चलेगा कि जीत किसके नाम हुई है। बट एक चीज़ है कि पाकिस्तान के इस फैसले के ऊपर बहुत से लोग इस बात पर हैं कि आईसीसी के अंदर जो इम्बैलेंस है वो शायद इस फैसले से बैलेंस की तरफ कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में, लाइक पाकिस्तानी फैन भी ये सोच रहे होंगे, यार पाकिस्तान ने इतना बड़ा फैसला किया कि भारत वाला मैच नहीं खेलना। वो पाकिस्तान जो हमेशा कहता रहा कि हम खेल में पॉलिटिक्स को नहीं लाना चाहते, ये एकदम ये फैसला क्यों आया। मेरा मानना है कि हम लोग शायद बांग्लादेश वाले मैच के साथ अटैच हैं, बट अब जब पीसीबी आईसीसी को इन्फॉर्म करेगा कि हमने ये फैसला, उन्होंने तो खाली ये लिख सकते हैं कि हम सरकार की तरफ से आया और हमने इसलिए वो भारत वाला मैच नहीं खेलेंगे। बट अगर मामला लीगल जाता है और इसके ऊपर कानूनी नकात आते हैं, तो मुझे लगता है, आप देखिए ना, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी हुई, 2024 में भारत ने एंड में जाकर बोल दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, और उसके बाद आईसीसी ने उनके इस फैसले पर उस तरह की प्रेस रिलीज नहीं की जो पाकिस्तानी सरकार के फैसले पर उन्होंने रातों रात कर दी थी। क्या जब बीसीसीआई ने कहा कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्या आईसीसी का उस वक्त प्रेस रिलीज आया कि इससे एक बड़ा इवेंट है, उसका इकोसिस्टम खराब हो जाएगा वर्ल्ड कप का, जो वो पाकिस्तान को सुना रहे हैं? बिल्कुल नहीं प्रेस रिलीज आई आईसीसी की इस मुद्दे के ऊपर। ना ही उन्होंने बीसीसीआई को ये कहने की कोशिश की कि नहीं, आपको पाकिस्तान जाना चाहिए। 2023 में तो पाकिस्तान भारत आया था। सो वो वाले रद्द-ए-अमल जो अब पाकिस्तान के बारे में आईसीसी का आ रहा है या बांग्लादेश के बारे में आईसीसी का आया था, वो भारत के बारे में नहीं आया था। शायद यही एक बुनियादी नुक्ता है जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़ा होना चाह रहा है, और चाह रहा है कि आईसीसी के अंदर बैलेंस आए, ना कि एक ही बोर्ड की मुकम्मल हमायत हो और जो बोर्ड वो कह रहा है उसके इशारों पर सारे काम होते हों। अगरचे मेरा मानना है कि अकेले जेशा सब डिसीजन नहीं करते, बोर्ड मीटिंग होती है, उसके ऊपर सब फैसले होते हैं, बट ये एक दिखावे पे है। असल बात ये है कि बीसीसीआई जो चाहता है बाकी बोर्ड भी वो मानते हैं, और मैं इसलिए ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान ने एक बड़ा स्टेप उठाया, अल्लाह करे हम इसमें कामयाबी मिले। लेकिन अगर हम किसी तरह से डिप्लोमेटिकली इंग्लिश बोर्ड, ऑस्ट्रेलिया बोर्ड, किसी बड़े बोर्ड को अपने साथ मिलाते तो इसमें बहुत वजन पड़ना था हमारी इस तरह की बात के ऊपर। बट बहुत से नुकात ऐसे हैं, उन लोगों के लिए मैं ये बता रहा हूँ जिनको ये लगता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। एक मैंने बोला आपको कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने कहा कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, जबकि 1 साल पहले पाकिस्तान 2023 में भारत गया था। हालांकि उसी वक्त एशिया कप में भारत पाकिस्तान नहीं आया था, उसके बावजूद पाकिस्तान गया था। उसके बाद ये इस बात पे एग्री किया गया कि पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, और हाइब्रिड के ऊपर होंगे। यानी पहला अमल फिर पाकिस्तान के अंदर होना है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो भारत नहीं आएगा, इसलिए ये वाली इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई। फिर 5-6 मैचेस जिसके मेजबान पाकिस्तान था वो पाकिस्तान से बाहर हो गए, इंक्लूडिंग फाइनल, क्योंकि भारत फाइनल के लिए पहुंचा था।
बेहतर टीम थी इसलिए वो पहुंच भी गया। दूसरा एक खास पॉइंट के हैंडशेक वाला मैटर हुआ, आपको याद होगा भारत ने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी से हमने हैंडशेक ही नहीं करना। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा कि सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी उसी दिन जब पहला मैच पाकिस्तान को हराया था, भारत ने एशिया कप का पहला मैच हराया था, उस दिन मैंने इस पर एक अलग वीडियो की थी और मैंने ये मेंशन किया था कि हम लोग बाकी सब के ऊपर आ रहे हैं। सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बात की है वो बहुत खास है। उन्होंने मेंशन किया था कि हमें हमारी सरकार, बीसीसीआई और हम खुद खिलाड़ी सब एक पूल में थे और इंस्ट्रक्शन आई और हम उसके ऊपर अमल दरामद करने के पाबंद थे। सो ये सूर्य कुमार यादव के अल्फाज हैं कि उनकी सरकार को बीसीसीआई से आए, बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को कहा और इसलिए उन्होंने हैंडशेक नहीं किए थे। सो उनकी सरकार ने कहा, वो हाथ मिलाने को तैयार नहीं, हमारी सरकार ने कहा तो हम मैच कैसे खेलें। सो ये सिंपल इसका जवाब ये बनता है। बाकी बाइंडिंग्स हैं, पाकिस्तान ने एज ए पार्टिसिपेंट आईसीसी के साथ बाइंडिंग्स की हुई हैं, उसके ऊपर लीगल पॉइंट्स बनते हैं। आईसीसी या ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान को कोर्ट लेके जा सकता है, बाकी चीज़ें सब हैं। इसके थोड़े से डरावने पहलू भी हैं, कुछ और पॉजिटिव चीज़ें भी नज़र आ रही हैं कि शायद एक पॉजिटिव और बैलेंस शेप निकल आए आईसीसी की, जो एक ही बीसीसीआई की तरफ रुख मारता है, वो वाला मामला ना हो। बट अगले 24 से 48 घंटे इस केस के ऊपर, इस मामले के ऊपर बहुत अहम है और मुझे लगता है कि आज या कल यहाँ पर आईसीसी की बड़ी बैठक बैठेगी और फिर इसके ऊपर फैसला होगा कि पाकिस्तान जो भारत का मैच नहीं खेलना चाह रहा, उस पर पाकिस्तान के खिलाफ फिर क्या मामला उठाया जाए। सो नज़रें जमा के रखिएगा, सोइएगा मत। ये इशू एक्चुअली में अब शुरू हुआ है, पाकिस्तान ने अपना शॉट खेल दिया, अपना ट्रम्प कार्ड शो किया है। अब देखते हैं कि बीसीसीआई और आईसीसी इस चाल के बदले अपनी चाल क्या खेलते हैं। जो भी अपडेट हुई दोस्तों आपके साथ शेयर की जाएगी। मेरी तरफ से अब तक इतना ही, इजाज़त दीजिए और अपने पॉइंट्स कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।